बस्ती में 6 लोगों की मौत को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि शराब से हो रही मौत को छिपाया जा रहा है। तेजस्वी यादव के आरोपों पर सियासी गलियारे में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। बिहार में शराबबंदी केवल जो है कागजों पर है। आपकी परंपरा से सारे बिहार के लोग वाकिफ हैं। बिहार में एक बार फिर शराबबंदी और शराब से मौत की चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। वजह है बेतिया में संदिग्ध हालत में 6 लोगों की हुई मौत। अब इस मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने कहा कि शराब से हो रही मौत को छिपाया जा रहा है। बिहार में शराबबंदी केवल जो है कागजों पर है, ये किसी से छुपा नहीं है। और कैसे उपलब्ध हो रहा है, कौन उपलब्ध करा रहा है, कौन जो है कार्रवाई नहीं कर रहा, सबका एक फिक्स हो चुका है। तेजस्वी यादव के आरोपों पर बिहार के सियासी गलियारे में वार पलटवार का दौर शुरू हो गया है। आपकी जो परंपरा है, आपकी परंपरा से सारे बिहार के लोग वाकिफ हैं, तो यह तो उनके लिए आत्महत्या जैसा होगा। बीजेपी और जेडीयू के नेताओं का कहना है कि तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी सत्ता के लिए व्याकुल हो गई है, लेकिन बिहार के लोग जंगल राज और अपहरण राज दोबारा नहीं चाहते। अपहरण के बदले फिरौती वाली सरकार, नौकरी के बदले जमीन वाली सरकार को दोबारा वापस नहीं लाएगी। तेजस्वी जी कोई स्वप्न न देखें। अपहरणकर्ता लुटेरे दोबारा वापस नहीं आने वाले हैं। वहीं कांग्रेस ने तेजस्वी यादव के बयान का समर्थन किया है। बिहार की जनता एक नई युवा पीढ़ी की सरकार की तरफ नजर टिकाई लगी है। बेतिया के लौरिया में संदिग्ध हालत में 6 लोग की मौत हो गई थी। स्थानीय लोगों का कहना है कि मरने वाले शराब पीते थे। मौत की वजह क्या है, इसकी जांच के लिए जिला प्रशासन ने जांच टीम का गठन कर दिया है, लेकिन जांच रिपोर्ट आने के पहले राजनीतिक माहौल गर्म है। न्यूज़ 18 के लिए सासाराम से अजीत और पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वैशाली के चौरसिया चौक पर बेकाबू तेल टैंकर ने बाइक सवार 2 सगे भाइयों को कुचल दिया, जिससे दोनों की मौत हो गई। एक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि दूसरे ने भी थोड़ी देर के बाद ही दम तोड़ दिया और दोनों की मौत के बाद लोग काफी ज्यादा आक्रोशित हो गए और हाजीपुर पटना मुख्य मार्ग को चौरसिया चौक पर जाम कर दिया। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने आक्रोशित लोगों को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन लोग समझने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं थे। इसके बाद गुस्साए लोगों ने पुलिस पर ही पत्थरबाजी कर दी। हालांकि पुलिस ने भी जमकर लाठियां भांजी, जिसके बाद मामले को शांत कराया गया। इस मामले को लेकर पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। दोनों को पीछ दिया है, अब पीछा है तो हम लोग आए सुने तो हम सब लोग रोक लगाए जरूर के उसको पहली बार आएगा। हम लोग रो रहे आ रहे, उसके बाद लाश खींच रहा है पुलिस थाना वाला मार की भाई आए, बड़ा बाबू मार की भाई आए सब पर लाश रोकने खींचा है ना, तो हम लोग रोके हैं। यहाँ तक कि लाठी चार्ज भी हुआ है। तब हमको पति का ही फोड़ दिया है, हमको बेटा के हाथ तोड़ दिया है। उसको मैंने तो पथराव हुआ था, इधर से पथराव भी हुआ था क्या? पथराव नहीं हुआ है, पथराव हुआ है। लाश रोकने का लाश काहे खींच रहा है, लाश दू को मर गया कोई के। सीएम नीतीश कुमार ने किशनगंज में प्रगति यात्रा के दौरान सौगातों की बारिश कर दी। नीतीश कुमार ने किशनगंज के लोगों के लिए सरकार का खजाना खोल दिया। सीएम ने अपनी यात्रा में किशनगंज को 514 करोड़ की योजनाओं का तोहफा दिया और कई बड़े ऐलान भी किए। प्रगति यात्रा के तीसरे चरण में सीएम नीतीश कुमार ने किशनगंज में सौगातों की बारिश कर दी। सीएम नीतीश ने किशनगंज के लिए सरकार का खजाना खोल दिया। सीएम नीतीश ने किशनगंज को 514 करोड़ की लागत से 235 योजनाओं का तोहफा दिया। सीएम नीतीश कुमार की यात्रा की शुरुआत ठाकुरगंज प्रखंड के कटहल डांगी से हुई। कटहल डांगी में 52.15 लाख की लागत से 5 योजनाओं का सीएम ने उद्घाटन किया। डेरामारी में 318.58 लाख की लागत से सीएम ने एक योजना का शिलान्यास किया। फिर हालामाला में 103.08 लाख की लागत से 9 योजनाओं का उद्घाटन किया। महेश बतना में सीएम ने 171 योजनाओं का उद्घाटन और 49 योजनाओं का शिलान्यास किया। सीएम नीतीश ने समीक्षा बैठक में किशनगंज के लिए कई बड़े ऐलान किए। ठाकुरगंज बाईपास का निर्माण कटहल डांगी से धर्मकांटा चौक तक किया जाएगा। रमजान नदी का गाद निकासी और नदी तट का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। असुरा घाट और निसंदरा घाट के बीच
कनकई नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। लौचा पंचायत और खगड़ा में पावर सब स्टेशन का निर्माण किया जाएगा। किशनगंज ठाकुरगंज पथ में महानंदा नदी पर पुल का निर्माण किया जाएगा। किशनगंज और पोठिया प्रखंड में नए प्रखंड सह अंचल कार्यालय भवन का निर्माण कराया जाएगा। केंद्र सरकार की तरफ से किशनगंज बहादुरगंज के बीच नेशनल हाईवे 27 और 327E को 4 लेन सड़क से जोड़ने का फैसला लिया गया है। किशनगंज को सीएम नीतीश ने दिल खोलकर तोहफा दिया है। प्रगति यात्रा के दौरान सीएम ने कई बड़े ऐलान कर किशनगंज के लोगों का दिल जीत लिया। प्रगति यात्रा में सीएम की तरफ से तोहफा देने का सिलसिला जारी है। न्यूज़ 18 के लिए किशनगंज से संवाददाता शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। लखीसराय से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर गया हावड़ा ट्रेन में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई और हत्यारे चलती ट्रेन से कूदकर फरार हो गए। ये मामला किऊल भागलपुर रेलखंड के किऊल आउटर सिग्नल के पास का है। मृतक की पहचान लखीसराय प्रखंड के महिसोना गांव के धर्मेंद्र कुमार साहू के रूप में हुई है। देखिए, इस घटना की जानकारी मिलते ही किऊल रेल डीएसपी समेत पुलिस टीम मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस फिलहाल जमीन विवाद को हत्या की वजह मान रही है। हालांकि जांच जारी है, लेकिन इस वारदात के बाद रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था पर भी बड़ा सवाल उठ रहा है। जो घटना हुई है वो केवल उनके मारने तक सीमित है और कोई घटना नहीं है, और सभी बिंदुओं पर अनुसंधान किया जा रहा है। आवाज हुआ उधर से तो सब पब्लिक भागने लगे, तो पूछने पर बताया कि किसी के बैग में पटाखा या बम फूट गया, तो सारे भागने लगे, कूदने लगे चलती ट्रेन से। और क्या पता चला बाद में? जब हम लोग नीचे ट्रेन से उतरे तब फिर बाद में पता चला कि गोली लग गई है किसी को। जाने वाली गया हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन में अपराधियों ने एक युवक की गोली मार दी है। आपको दिखाना चाहेंगे कि यह जनरल बोगी है और यहाँ पे युवक का लाश पड़ा हुआ है। बताया जाता है कि अपराधियों ने इनके सिर में गोली मारी है, जिससे इनकी मौके पे ही मौत हो गई है। आपको बताते चले कि घटना की जानकारी मिलते ही किऊल रेल पुलिस यहाँ पे पहुंची है और क्या कुछ है हम जानते हैं सर से। सर, क्या हुआ है? ये हम लोगों को तो सूचना मिला कि घटना घटी है, तो हम लोग पहुंचे तो देखा, 100 तो देखा है ना, लेकिन इनके साथ काफ़ी दस्तावेज, ज़मीन से लड़ाई से संबंधित सारे ही दस्तावेज है। अब तो घटना घट गई है, हम लोग आगे कार्रवाई कर रहे हैं। तो आपने सुना कि यहाँ पे किऊल थाने की रेल पुलिस पहुंची है और मामले की तफ्तीश में जुटी है। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। मुजफ्फरपुर में शव जलाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। शमशान घाट पर चिता पर शव पड़ा रहा और लोग हंगामा करते रहे। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये तस्वीरें हैं मुजफ्फरपुर के मधौल जगदीशपुर गांव की, जहां शव चिता पर जलाने के लिए रखा है, लेकिन शव जलाने को लेकर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। शव जलाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। दरअसल दो अलग अलग पंचायत के लोगों के बीच शव जलाने को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद जमकर हंगामा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रखंड के अधिकारियों ने मामला को संभाला। दोनों पक्षों को समझाने के बाद मामला शांत हुआ। मधौल ग्रामवासियों का कहना था कि हम लोग पूर्व से बॉडी को जलाते आ रहे हैं और इसी बीच मधौल में एक ग्रामीण का मृत्यु हुई, तो यहाँ दाह संस्कार करने को लेकर दो समाज में, दो ग्रामीणों में कोई विवाद चल रहा था। पूरा विवाद जमहरुआ पंचायत स्थित जगदीशपुर शमशान भूमि में लाश जलाने का है, जहां कई दशकों से अमरख पंचायत और जमरुआ पंचायत के लोग मृतकों का अंतिम संस्कार करते आए हैं। लेकिन हाल ही में उस जमीन पर सरकार ने स्कूल का निर्माण कराने का आदेश जारी किया है। जिस जगह पर शव जलता है उस पर स्कूल और खेल का मैदान बनना है। अब अमरख पंचायत के एक व्यक्ति का अंतिम संस्कार कराने के लिए शमशान घाट लाया गया, लेकिन जमरुआ पंचायत के लोगों ने इसका भारी विरोध किया। दो वोटों के बीच जो है हमारे जमरुआ पंचायत के लोग और अमरख पंचायत के लोगों में विवाद चल रहा है। वो लोग का कहना है कि शमशान है, लेकिन बिहार सरकार जमीन है। हम लोग के यहाँ आज से नहीं, पूर्वजों के तहत ये यहाँ पर शमशान घाट में लाश जलाया जाता है और यहाँ पर जो है सो सीओ साहब द्वारा जो है सो ST/SC 10+2 कॉलेज और हॉस्टल प्लस खेल मैदान का आवंटित कर दिए, बनाने के लिए आदेश दे दिए।
विवाद के बाद शव को शमशान घाट के किनारे जला तो दिया गया, लेकिन शमशान की जमीन पर स्कूल और खेल मैदान बनाने के आदेश से कई सवाल उठ रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ की रिपोर्ट। मोतिहारी में परिवार की प्रतिष्ठा बचाने के लिए पूरे परिवार ने बेटी की हत्या कर दी। बेटी का गुनाह बस इतना था कि वो गांव के ही एक युवक से प्यार कर बैठी थी, लेकिन इसी प्यार ने उसकी जान ले ली। मोतिहारी में हॉरर किलिंग का सनसनीखेज मामला सामने आया है। कल्याणपुर सिसवा खरार गांव में 15 साल की अमीशा की माता पिता और चाचा और भाई ने मिलकर प्रेम प्रसंग में हत्या कर दी। परिवार के लोगों ने अमीशा कुमारी को जमकर पीटा, फिर उसे मौत के घाट उतार दिया। दरअसल अमीशा का गांव के ही युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, लेकिन ये उसके परिवार को नागवार गुजरा। पहले परिवार के लोगों ने अमीशा को समझाया, लेकिन जब अमीशा नहीं मानी और गांव के लोगों ने ताना देना शुरू किया तो परिवार वालों ने अमीशा को रास्ते से हटा देना ही मुनासिब समझा। जब लड़की के शव को सुनसान इलाके में जलाने की कोशिश हो रही थी, तभी पुलिस ने छापेमारी की और शव को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही अमीशा के पिता गणेश सहनी, चाचा चतुर सहनी और बेटे गुड्डू कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। कि ग्राम सिसवा खरार के गणेश सहनी द्वारा अपनी 15 वर्षीय पुत्री अमीशा कुमारी की हत्या अपनी पत्नी कांति देवी, पुत्र गुड्डू कुमार, भाई चतुरी सहनी के साथ मिलकर कर दिया गया है तथा उसका शव को छुपाने के लिए सरेह की ओर गए हैं। सिसवा सरेह से मृतका अमीशा कुमारी का शव बरामद किया गया एवं मौके से 3 अभियुक्त गणेश सहनी, उसका भाई चतुरी सहनी और लड़का गुड्डू कुमार को गिरफ्तार किया गया। मोतिहारी में हॉरर किलिंग की इस हैरान करने वाली वारदात से पूरे इलाके में सनसनी है। अमीशा की हत्या से कई सवाल उठ रहे हैं। आखिर हम किस बेरहम समाज में जी रहे हैं, जहां प्यार करने की सजा मौत होती है। परिवार की प्रतिष्ठा की रक्षा के नाम पर पूरे परिवार के इस खौफनाक कदम से हर कोई सन्न है। प्रेम और परिवार के बीच खड़ी दीवार ने एक बेटी की जान ले ली है। न्यूज़ 18 के लिए मोतिहारी से अवनीश कुमार सिंह की रिपोर्ट। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि अगले विधानसभा चुनाव में विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस को करना चाहिए। पप्पू यादव के बयान पर राजनीतिक बहस छिड़ गई है। एनडीए के नेता महागठबंधन पर तंज कस रहे हैं। कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए, गठबंधन जिससे है मुझे कोई आपत्ति नहीं, व्यक्तिगत राय है। बिहार विधानसभा चुनाव में करीब 6 से 7 महीने का समय बाकी है, लेकिन राजनीतिक दलों के नेता अपने अपने हिसाब से राजनीतिक माहौल और मौका बनाने में लगे हैं। ऐसे में कांग्रेस के नेता और समर्थक क्यों पीछे रहे? तभी तो पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने कहा है कि आगामी चुनाव में विपक्ष का नेतृत्व कांग्रेस को करना चाहिए। मैं पहले भी कहा हूं कि कांग्रेस को नेतृत्व करना चाहिए, गठबंधन जिससे है मुझे कोई आपत्ति नहीं, व्यक्तिगत राय है, बिना किसी नाम के घोषणा के चुनाव लड़ना चाहिए। पप्पू यादव के बयान ने बिहार के राजनीतिक पारे को चढ़ा दिया है। आरजेडी ने पप्पू यादव को 2 टूक जवाब दिया है। श्री तेजस्वी यादव जी इसका नेतृत्व कर रहे हैं और मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी जी ही 2025 के विधानसभा चुनाव में होंगे। राष्ट्रीय जनता दल श्री तेजस्वी यादव जी ड्राइविंग सीट पर रहेंगे। तो वहीं कांग्रेस के लिए पप्पू यादव की मांग पर जेडीयू के नेता तंज कस रहे हैं। पप्पू यादव जी इस तरह के बयान सिर्फ इसलिए दे रहे हैं क्योंकि उनकी पुरानी अदावत राष्ट्रीय जनता दल और उनके नेतृत्व से है। तो कांग्रेस पार्टी के कंधे पर बंदूक रखकर पप्पू यादव जी चलाना चाहते हैं। पिछले 20 से 25 सालों में कांग्रेस आरजेडी की बैसाखी के सहारे चल रही है। यही वजह है कि कांग्रेस के फेवर में दिया गया पप्पू यादव का बयान भी बिहार कांग्रेस के नेताओं को अच्छा नहीं लग रहा है। पप्पू यादव के सलाह तो ऐसा होता है कि उनकी धर्मपत्नी तक नहीं मानती है और वो कांग्रेस जैसे बड़े पार्टी को सलाह देने आए हैं। पप्पू यादव ने पूर्णिया से लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में करा दिया था।
लेकिन आरोप है कि पप्पू यादव यहां से चुनाव नहीं लड़े। इसके लिए आरजेडी ने पूर्णिया सीट अपने पास रख ली। पप्पू यादव निर्दलीय चुनाव लड़कर पूर्णिया से सांसद बन गए और कांग्रेस का समर्थन कर दिया। लेकिन अब पप्पू यादव ने बिहार में कांग्रेस को नेतृत्व सौंपने का बयान आरजेडी से बदला लेने के लिए दिया है, या वो सच में कांग्रेस का भला चाहते हैं, ये तो वही जानते होंगे। फिलहाल उनके बयान ने बयानबाजी का एक नया दौर जरूर पेश कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार और धर्मेंद्र कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव के डीके टैक्स वाले बयान पर जोरदार हमला बोला है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव से बड़ा टैक्स लेने वाला कौन आदमी है। उन्होंने आगे ये कहा है कि बिहार में अपराधीकरण के प्रतीक लालू प्रसाद हैं। तो डीके टैक्स वाले बयान पर पलटवार करते हुए सम्राट चौधरी ने यह कहा है कि लालू प्रसाद यादव से बड़ा टैक्स लेने वाला कौन आदमी है। लालू प्रसाद से बड़ा टैक्स लेने वाला कौन आदमी है? बिहार में अराजकता का प्रतीक कोई है, लालू प्रसाद जी। बिहार में अपराधीकरण का कोई प्रतीक है तो लालू प्रसाद जी। उद्योग बंद कराने वाला कोई व्यक्ति रहा तो उसका नाम लालू प्रसाद है। बिहार के कृषि को चौपट करने वाला कोई व्यक्ति रहा तो लालू प्रसाद जी है। इसलिए बिहार की जनता जानती है कि नीतीश कुमार जी के राज्य में सुशासन और बिहार न्याय के साथ विकास की ओर बढ़ रहा है। सिवान में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एनडीए के 4 प्रदेश अध्यक्ष शामिल हुए और सभी प्रदेश अध्यक्षों का माला पहनाकर जोरदार स्वागत भी किया गया। तो इस दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सम्मेलन को लेकर यह कहा है कि एनडीए के 5 दल के कार्यकर्ता इस कड़ाके की ठंड में भी गर्मजोशी के साथ कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हो रहे हैं। आने वाले चुनाव में बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। चल रहा है, 5 घटक दल के कार्यकर्ता इस कड़ाके की ठंड में गर्मजोशी के साथ इस कार्यकर्ता सम्मेलन में आ रहे हैं। बगहा, बेतिया, मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सारण और आज सिवान। एनडीए के कार्यकर्ता बैठक लगातार चल रहा है और उसी क्रम में सिवान में भी है। और मैं सिवान में एक बात कहूंगा कि कार्यकर्ताओं का जिस तरीका से हुजूम उमड़ करके आया है, यह सीधे प्रदर्शित करता है कि आने वाले 2025 में जब चुनाव होगा तो पूरा का पूरा सीट, यह सिवान का पूरा 8 के 8 विधानसभा सीट एनडीए गठबंधन के लोग जीतेंगे। क्या तेजस्वी यादव महाकुंभ मेले में जा सकते हैं? तेजस्वी यादव ने इस सवाल के जवाब में कहा है कि फिलहाल वो यात्रा में व्यस्त हैं, हर जिले में कार्यकर्ताओं से संवाद कर रहे हैं। संवाद कार्यक्रम खत्म हो जाएगा, उसके बाद देखेंगे। यानी कि संभावना है कि तेजस्वी यादव भी कुंभ मेले में जा सकते हैं। पहले यात्रा खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही देखेंगे। बीपीएससी परीक्षा में धांधली के आरोपों के धरना दे रहे छात्र आज जेडीयू ऑफिस पहुंचे और देखिए जेडीयू नेताओं को ज्ञापन सौंपा। बीपीएससी अभ्यर्थियों का कहना है कि पिछले 34 दिनों से हम लोग गदरीबाग में बैठे हुए हैं और हम लोग अपनी मांगों को लेकर सीएम नीतीश से मिलने के लिए आए हुए हैं। नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री आवास तो जा नहीं सकते हैं भैया, वहाँ तो परिंदा भी पर नहीं मार सकता। हम लोग लिख के भेज चुके हैं कि हमसे मिलिए, नहीं मिले तो हम लोग यहाँ आ गए, क्योंकि इसी पार्टी के मुखिया हैं, वो इसी पार्टी के मुखिया हैं और इसीलिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। जी हम लोग आज मुख्यमंत्री जी से मिल रहे, क्योंकि आज हमारा 34वां दिन हो चुका है, तो हम लोग चाह रहे हैं कि हमारे प्रदेश के जो हमारे गार्जियन है वो हम सबसे मिले, हमसे बात करें। जमुई जिले के लक्ष्मीपुर की रहने वाली 21 साल की सुप्रिया शारीरिक लाचारी को पीछे छोड़ हौसले की उड़ान भर रही है। सुप्रिया का परिवार वाले भी खूब साथ दे रहे हैं। सुप्रिया की मां उसे गोद में उठाकर हर दिन बीए की परीक्षा दिलाने के लिए केंद्र पर ले जाती हैं। स्नातक की छात्रा दिव्यांग सुप्रिया पढ़ने लिखने में होनहार है। बचपन से ही देखिए दोनों पैर से दिव्यांग सुप्रिया को शिक्षा दिलाने में उनकी मां, उनके पिता कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। सुप्रिया की मां अपनी गोद में उठा करके बेटी को परीक्षा हॉल तक पहुंचाती हैं और जब एग्जाम खत्म हो जाता है तो उसी तरीके से गोद में उठाकर घर ले जाती हैं। होनहार दिव्यांग छात्रा आईएएस बनना चाहती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता केसी कुंदन। मुंगेर यूनिवर्सिटी का स्नातक का परीक्षा चल रहा है और सेमेस्टर फर्स्ट में जमुई के श्यामा प्रसाद महिला कॉलेज में एक परीक्षार्थी ऐसी एग्जाम दे रही है जिनका नाम सुप्रिया है और वो बचपन से ही दोनों पैर से दिव्यांग है और देखा जा सकता है स्नातक पार्ट 1 की छात्रा है और जमुई जिले के लक्ष्मीपुर की रहने वाली है। और देखा जाए तो परीक्षा केंद्र में
इनकी माँ इन्हें लेकर आती हैं परीक्षा दिलाने के लिए और इसी तरह से गोद में उठाकर परीक्षा केंद्र का जो हॉल है वहां पर खुद जाकर बैठाती हैं और जब परीक्षा खत्म हो जाती है तो वो ले जाती है। शिक्षा का जुनून है, पढ़ने का जुनून है सुप्रिया में। पैर से लाचार होने के बाद भी वो पढ़ना चाहती है और यही हालात रहा कि शुरू से ही, बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में अव्वल होने के कारण माँ बाप इन्हें पढ़ा रहे हैं और यही स्थिति है कि ये महिला अपनी बेटी को भविष्य संवारने के लिए परीक्षा केंद्र पर लेकर जाती है और स्कूल में भी यही हालात था। अच्छा, क्या स्कूल में कैसे जाती थी आप? स्कूल में भी मुझे लेके जाया करता था, पहुंचाया करता था। जैसे मेरे दादाजी जब मैं छोटी थी तो वो पहुंचाते थे। फिर जैसे मैं बड़ी हुई तो कभी पापा को अपना दुकान संभालना होता, तो इसलिए अभी मम्मी लेके आई है। मम्मी लेकर आई है। इसी के साथ खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18।